Hello friends, welcome to my classes. So today I will discuss type of operating system. ठीक है जी। आज हम इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए या PCMC कोर्सेज के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आ ही जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन और उसके गोल के बारे में बताया हुआ है। ओके जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या क्या होते हैं, लाइक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मैं केवल डिस्कस करूंगी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्योंकि सारी टॉपिक्स को एक साथ कवर नहीं किया जा सकता, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब जैसे इसके नाम में ही है कि बैच का मीन्स कि कोई भी चीज़ों को एक साथ रखना। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन देखूं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टेक्निक इन विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट द प्रोग्राम एंड डेटा टुगेदर इन अ बैच बिफोर द प्रोसेसिंग डेटा। तो इसकी डेफिनेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना मैं एक एग्जाम्पल के मतलब एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, बहुत सारी जॉब होती थी जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर को दी जाती थी। अच्छा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारी जॉब्स होती थी, वो किसको दे दी जाती थी? कंप्यूटर ऑपरेटर को। और वो ऑपरेटर क्या करता था, उन जॉब्स को या उन प्रोसेस का एक कलेक्शन बना लेता था, यानी बैचेस बना लेता था। लाइक अगर मैं बात करूँ कि ये जो दो जो प्रोसेस है फॉर्टन लैंग्वेज में लिखी हुई है और ये कोई एक जॉब कोबाल में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑपरेटर इनका अपना एक बैच बना देगा, फॉर्टन का अलग एंड कोबाल का अलग, और वो किसको दे देगा? सिस्टम को दे देगा। और सिस्टम क्या करेगा, उस प्रोग्राम को या उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, सिस्टम में CPU किस लिए होता है? CPU प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। मेन मेमोरी में OS होता ही है। ठीक है, और IO सिस्टम्स IO डिवाइसेस को या इनपुट आउटपुट लेने के लिए यूज होते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये यूनी प्रोसेसर होता था, मल्टी प्रोसेसर तो होता नहीं था। तो इन बैचेस में भी जो जॉब्स हैं उसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किया जाता था। ठीक है जी, मीन्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का हम ओवरव्यू भी ऐसे ले सकते हैं कि बहुत सारी जॉब होती थी, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम किस में बना लेता था? बैच में बना लेता था। और वो बैचेस किसको दे दी जाते थे? सिस्टम्स को रन होने के लिए। ठीक है जी, और सिस्टम क्या करता था? 1 बाय 1 जॉब को एग्जीक्यूट करता था, क्योंकि उस टाइम पे मल्टी प्रोसेसर नहीं हुआ करते थे, सिर्फ यूनी प्रोसेसर होते थे। ठीक है, अब इसका भी डिसएडवांटेज होते थे या एडवांटेज होते थे। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ूँ अब, सो इट कलेक्ट द प्रोग्राम एंड डेटा टुगेदर इन बैच बिफोर द प्रोसेसिंग। यानी ये क्या करता है, बैचेस बना लेता है प्रोसेसिंग होने से पहले किसी भी प्रोग्राम या प्रोसेस को। ठीक है, सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते थे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि टाइम सेविंग क्यों इसका एडवांटेज है, क्योंकि पहले ना मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करते थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब मेन फ्रेम में क्या होता था, प्रोग्राम होता था, उसे लोड कर दिया जाता था, एग्जीक्यूट होने के लिए छोड़ दिया जाता था। मेन फ्रेम क्योंकि एक कमरे के बराबर सिस्टम हुआ करते थे, जो कि पंच कार्ड प्लगइन से यूज़ होते थे। मतलब उसमें जो सारी मेमोरी होती थी वो पंच कार्ड प्लगइन ये सब ह्यूमन बीइंग का काम होता था। मीन्स पंच कार्ड प्लगइन किए जाते थे जिसके अंदर सारी मेमोरी होती थी, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था। तो कंपैरिजन अगर हम करें मेन फ्रेम कंप्यूटर से, तो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट। ठीक है, और इजी मैनेजेबल इसलिए क्योंकि उस टाइम पे एक ह्यूमन को, एक इंसान को ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। मतलब अगर मेमोरी चाहिए तो मैं प्लग इन करना पड़ता था। और यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब प्रोवाइड कर रहा है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर उनको कन्वर्ट कर रहा है बैच में। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजेबल है, मतलब मीन्स इजी मैनेजेबल है कंपेरिजन दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, और इसका अपना एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होगा? लिमिटेड मेमोरी का यहाँ पर मीनिंग क्या है? तो पहले ना अलग अलग टाइप की मेमोरी को इन्वेंशन तब तक नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पर पंच कार्ड यूज़ हुआ करते थे, तो लिमिटेड प्रोसेस हुआ करती थी।
तो लिमिटेड प्रोसेस के लिए लिमिटेड मेमोरी एग्जीक्यूट होती थी, ठीक है। तो इसका मेजर डिसएडवांटेज इसीलिए है लिमिटेड मेमोरी का, क्योंकि उस टाइम पे डिफरेंट मेमोरीज नहीं हुआ करती थी एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है जी। सेकेंड डिसएडवांटेज मीन्स सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद इनपुट आउटपुट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इस डायग्राम में मैंने बताया ना कि इसमें बैचेस में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस बैच में भी तो जॉब्स होती थी, यानी जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, तो 1 बाई 1 एग्जीक्यूट होने के लिए जाती थी। तो सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है आईओ से, मीन्स जब तक जॉब 1 एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक ये आइडल रहेगा। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि सीपीयू को हमें आइडल नहीं छोड़ना है। आइडल क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि आइडल रहेगा तो उस पर बर्डन ज़्यादा होगा, यानी वो फ्री खाली बैठेगा सीपीयू, ठीक है जी। और वेरी लो थ्रूपुट। अब यहाँ पे थ्रूपुट का मीन्स क्या है? यहाँ पे थ्रूपुट का मीन्स है नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम, ठीक है जी, जिससे एफिशिएंसी चेक होती है, बहुत कम होती है इसमें एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी कोई भी हो सकती है, कॉस्ट एफिशिएंसी, टाइम एफिशिएंसी, स्पेस एफिशिएंसी। तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि इसमें वेरी लो थ्रूपुट आएगी, यानी कि 1 बाई 1 प्रोसेस रन होने के लिए उसको बहुत टाइम लेगा, यानी सीपीयू आइडल रहेगा हमारा तब तक जब तक एक प्रोसेस रन नहीं होगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कोई भी मीन्स अगर मैंने 3 जॉब ली है तो जॉब 1 में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो पहले सीपीयू के पास जाएगी, ठीक है। रन नहीं हुई तो सेकंड जॉब का वेट करेगा सीपीयू। तो यहाँ पर 1 बाई 1 काम होता था, मीन्स यहाँ पर सीपीयू आइडल ज़्यादा रहता था, ठीक है जी। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है, वेरी लो थ्रूपुट। वेरी लो थ्रूपुट दैट मीन्स थ्रूपुट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में एक ही प्रोसेस रन होगी, ठीक है। अब इसके बाद मतलब इसके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम स्पूलिंग, ठीक है। तो स्पूलिंग क्यों है? स्पूलिंग आया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए। अब स्पूलिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पूलिंग का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। अब यहाँ पे ऑनलाइन का मतलब ये नेट से नहीं है, ऑनलाइन का मीन्स यहाँ पर है कि एक साथ कई चीज़ों का एग्जीक्यूट होना, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक मीन है यहाँ पे पूल से, ठीक है। इस पूल का क्या मीन होता है? एक पूल का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होना एक साथ, ठीक है। तो स्पूलिंग को हम इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे। सबसे पहले मैं एक डायग्राम, तो स्पूलिंग कॉन्सेप्ट आया कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे जॉब है, ठीक है, प्रोसेस है कोई भी, तो वो प्रोसेस किसके पास गई? सीपीयू के पास गई। और सीपीयू किसको दे देगा? वो मेन मेमोरी जहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस जो जॉब है या वो जो प्रोसेस है उसको डिस्क में डाल देगा, ठीक है, जहाँ पे वो सारी रिसोर्सेज, सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, ठीक है जी। फिर वो इसमें डालने के बाद फिर रिसोर्स डिस्क क्या करेगी? उसको वापस सीपीयू को देगी एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक। तो जब तक ये सीपीयू उसको रिसोर्स डिस्क में डालेगी तब तक ये सेकंड जॉब ले सकती है। यानी कि अगर जॉब 1 आई, ठीक है, जॉब 1 सीपीयू के पास गई, सीपीयू ने डिस्क को दिया, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिस्क को दिया, फिर डिस्क ने वापस दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा मेन रीज़न है कि सीपीयू हमारा खाली नहीं बैठेगा, मीन्स आइडल नहीं रहेगा। तो मीन्स क्या आता है यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्रॉबैक को दूर करने का, कि सीपीयू हमारा आइडल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सीपीयू की इसको हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है ना, तो ओएस उसे क्या करता है? रिसोर्स डिस्क में डाल देता है, और जिस भी आईओ की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है उसको वापस सीपीयू को दे देता है एलोकेट करने के लिए, जो जिससे क्या होता है? आईओ ओवरलैप नहीं हो पाता है, मीन्स अलाउ हो जाता है यहाँ पे कि सीपीयू आइडल नहीं रहेगा, उसको कंटिन्यू जॉब मिलती रहेंगी रन होने के लिए, ठीक है जी। लेकिन इसका एक अपने डिसएडवांटेज भी, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यूनी प्रोग्रामिंग होती थी, इसलिए इसमें स्विचिंग नहीं हो पाती थी स्पूलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। अब स्पूलिंग का अगर हम एक बेस्ट एग्जांपल देखें तो स्पूलिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है? लाइक अगर मैं बात करूँ तो प्रिंटर, ठीक है जी। प्रिंटर क्यों? क्योंकि प्रिंटर क्या करता है? रिक्वेस्ट तो सारी ले लेता है एक साथ, लेकिन प्रिंट 1 बाई 1 करता है किसी भी पेज को या किसी भी प्रोग्राम को। तो इससे क्या होता है? हमारा सीपीयू खाली नहीं रहता है, ठीक है। तो स्पूलिंग कॉन्सेप्ट क्यों आया? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी बुक में इस तरीके से इसकी डेफिनेशन और इसकी डायग्राम्स बने हुए, तो आई होप आपको सिंपली इसी तरीक़ा से समझ में आया होगा
स्पूलिंग और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।